हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबका आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में और बात करेंगे यहाँ पर ऐसे कुछ ऑल्ट कॉइन्स के बारे में जो आपको आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दे सकते हैं। और यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे न्यूज़ेस के बारे में जिसके कारण आने वाले टाइम में आपको मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है। तो अगर आपको ये सब चीज़ों के ऊपर पूरा डिटेल्स में जानना है, वीडियो को आप बिना स्किप किए पूरा एंड तक ज़रूर से देख सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप इस टाइम पे माइनर्स की पोजीशन देखोगे तो अभी इस टाइम पे माइनर्स का पोजीशन हमें -643.8% देखने को मिल रहा है, ठीक है? उसके बाद अगर आप यहाँ पर एक्सचेंज व्हेल रेशियो की बात करोगे तो एक्सचेंज के अंदर अभी इस टाइम पे कितना ज़्यादा व्हेल्स आ रहे हैं, तो अभी इस टाइम पे 1.15% व्हेल्स हमें इस टाइम पे एक्सचेंज के अंदर देखने को मिल रहा है। और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक्सचेंज इनफ्लो। तो लास्ट 24 आवर्स के अंदर एक्सचेंज के अंदर हमें इनफ्लो उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिला है। अगर आप एक्सचेंज इनफ्लो CDD की अगर आप बात करोगे, कॉइन डेज डिस्ट्रॉयड, तो इसके अकॉर्डिंग जो है हमें यहाँ पर 55.32% का एक्सचेंज इनफ्लो देखने को मिला है। जब भी कोई भी व्हील एक्सचेंज के अंदर अपना क्रिप्टो सेंड करेगा तो इन दैट केस आप ये समझ लेना कि यहाँ पर सेल होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। और जब व्हील्स एक्सचेंज से बाहर लेते हैं अपने टोकन्स या फिर कॉइन्स को, तब आप समझ लेना कि वो अपने हार्डवेयर वॉलेट के अंदर उस चीज़ को होल्ड कर रहे हैं, ठीक है? तो जब भी आपको कोई पे भी देखने को मिले ना कि एक्सचेंज इनफ्लो हुआ है, एक्सचेंज के अंदर कुछ बड़ी अमाउंट में कॉइन्स इनफ्लो हुआ है, इन दैट केस आप ये समझ लेना कि यहाँ पर सेल होने वाली है और आपको मार्केट के अंदर उस पर्टिकुलर कॉइन के अंदर एक अच्छा खासा डाउनफॉल भी देखने को मिलेगा, ठीक है? तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं बिटकॉइन के बारे में। तो बिटकॉइन के अगर आप इस टाइम पे चार्ट को देखोगे तो बिटकॉइन के प्राइस के अंदर हमें यहाँ तक एक डाउनफॉल देखने को मिला था। और गाइस, मैंने यहाँ पर मॉर्निंग में जो वीडियो डाला था, अर्ली मॉर्निंग मैंने जो आप लोगों को अपडेट दिया था, उस अपडेट के अंदर मैंने आप लोगों को डायरेक्टली बोला था कि प्राइस आपको समवेयर अराउंड यहाँ तक देखने को मिलेगा और उसके बाद प्राइस के अंदर आपको एक अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो एक्जैक्टली मैंने आप लोगों के साथ जैसे डिस्कस किया था मॉर्निंग के वीडियो के अंदर, वैसे एक्जैक्टली अभी इस टाइम पे आपको देखने को मिल रहा है। तो ऐसे जो अपडेट्स होते हैं वो तुरंत आपको हमारे चैनल के ऊपर भी देखने को मिल जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको हमेशा यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से चीज़ें सीखना चाहते हो, अर्निंग करना चाहते हो, तो फॉर श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहाँ से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर से ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी इस टाइम पे बिटकॉइन के प्राइस के अंदर क्या हो सकता है वो मैं आपको डिटेल्स में बता देता हूँ कि बिटकॉइन का प्राइस अभी इस टाइम पे, मैंने यहाँ पर सुबह भी आपको बोला था कि प्राइस के अंदर आपको रेड एंड ग्रीन कैंडल दोनों देखने को मिलेंगे आज के दिन में। तो यहाँ पर अभी इस टाइम पे S&P 500 की क्लोजिंग की बात करोगे तो S&P 500 हमें ग्रीन कैंडल के अंदर क्लोजिंग देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स कि हमें बिटकॉइन के प्राइस के अंदर थोड़ा अप ट्रेंड देखने को मिलेगा, ठीक है? तो अप ट्रेंड देखने को मिलेगा, दैट मीन्स हमें प्राइस समवेयर अराउंड यहाँ पर 32,000 के आसपास जो है हमें बिटकॉइन का प्राइस देखने को मिलेगा। और 32,000 वाला जो जोन है, इस जोन से हमें प्राइस के अंदर एक डाउनफॉल भी देखने को मिलेगा। तो लास्ट वीडियो के अंदर एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि मैं जोन बोलता हूँ लेकिन प्राइस नहीं बोलता हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पर प्राइस भी मार्क कर रहा हूँ ताकि आप उस चीज़ को देख पाओ। तो प्राइस यहाँ से ये वाला जो जोन है, इस जोन से हमें 32,128 वाला जो जोन है, इस जोन के आसपास देखने को मिलेगा और यहाँ से एक रिजेक्शन लेने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होगा और प्राइस फिर से हमें एक साइडवेज कंडीशन के अंदर मूव करता हुआ दिखेगा, ठीक है? तो अभी फॉर नाउ यहाँ पर ऐसा कोई चांस नहीं है कि बिटकॉइन के प्राइस हमें यहाँ तक, ये वाला जो जोन है, इस जोन के आसपास देखने को मिल जाए। लेकिन कोई भी अगर पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ जाती है तो इन दैट केस आपको भी पता है कि प्राइस हर एक रेजिस्टेंस को ब्रेक कर सकता है और प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है। एट द सेम टाइम अगर कोई भी नेगेटिव न्यूज़ निकल के आ जाती है तो फिर आपको प्राइस, ये वाला जो ज़ोन है, ये भी ब्रेक करता हुआ दिख सकता है। उसके बाद प्राइस हमें समव्हेयर अराउंड 30,000 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। तो आई गेस आपका यहाँ पर डाउट, जो भी डाउट था बिटकॉइन को लेकर, वो क्लियर हो चुका है। और नेक्स्ट जो आपका डाउट होगा कि अभी इस टाइम पे क्या हम ऑल्ट्स के अंदर एंट्री ले सकते हैं या नहीं, तो अभी इस टाइम पे आप ऑल्ट्स के अंदर एंट्री लेना चाहते हो तो आप अपने एंड से एंट्री ले सकते हो, लेकिन आपको स्टॉप लॉस के साथ एंट्री लेनी है। और जिस भी ऑल्ट कॉइन के अंदर अभी इस टाइम पे आप एंट्री ले रहे हो तो आपको स्पॉट में यहाँ पर एंट्री लेनी है और आपको पार्ट्स में एंट्री लेनी है, ठीक है? आपको एक ही साथ में पूरा एक्युमुलेट नहीं करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा आप पार्ट्स में एक्युमुलेट करो ताकि प्राइस और भी नीचे आए, तो फिर आपके पास फंड्स हो ताकि आप और भी नीचे एक्युमुलेट कर पाओ, ठीक है? तो आई गेस आपको बातें समझ में आ गई होगी। तो अभी बात करें यहाँ पे जो न्यूज़ेस निकल के आ रही है उसके ऊपर। सबसे पहले यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा कार्डानो के बारे में, ठीक है? तो कार्डानो के ऊपर मैं यहाँ पे चार्ट के थ्रू डिटेल्स में डिस्कस करने नहीं जाऊँगा। सिर्फ मैं आपको यहाँ पर ये जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ कि कार्डानो एंड एवलांच यानी कि AAVX जो कॉइन है, ये दोनों कॉइन्स इस बेयर मार्केट के अंदर आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्रिप्टो एनालिस्ट। जो क्रिप्टो एनालिस्ट होते हैं उनका यही कहना है कि कार्डानो एंड एवलांच के अंदर जो है हमें आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा और इस बेयर मार्केट के अंदर भी कार्डानो एंड एवलांच के अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो आप में से कोई ऐसा है जिसके पास अभी इस टाइम पे कार्डानो होल्डिंग में है तो आप थोड़ा होल्ड करके रख सकते हो। बाकी अगर इस टाइम पे आप बाई करना चाह रहे हो तो अभी जिस पॉइंट के ऊपर कार्डानो का प्राइस चल रहा है, यहाँ पर
मैं आपको बाय करने की बिल्कुल भी सजेशन नहीं दूँगा। बाकी अगर आप बाय करना चाहते हो तो मर्ज़ी आपकी, आप अपने एंड से ज़रूर से देख सकते हो। उनका यही कहना है कि कार्डानो एंड एवलांच क्या करेगा कि इस बेयर मार्केट के अंदर आपको रिटर्न बना के देगा एज़ कंपेयर टू अदर ऑल्ट कॉइन। इट डज़न्ट मीन कि कार्डानो आपको जो है $5 टू $10 तक देखने को मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रिटर्न बना के देगा दैट मीन्स कि 20% 15% ऐसे करके आपको जो है कार्डानो एंड एवलांच के अंदर यहाँ पर रिटर्न देखने को मिल सकता है, ठीक है? तो आई गेस आपका कार्डानो को लेकर जो भी डाउट था वो ऑलरेडी क्लियर हो चुका होगा। तो अभी बात कर लेते हैं यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है वो आ रही है फाइनेंशियल प्लानिंग बॉडी की तरफ से। तो फाइनेंशियल प्लानिंग बॉडी का यही कहना है कि वो अपने इन्वेस्टर्स को यही बोल रहे हैं कि अगर आप क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर बाइंग कर रहे हो, कुछ भी एसेट्स आप यहाँ पर बाई करने जा रहे हो, इन दैट केस उससे पहले आप खुद के एंड से ज़रूर से रिसर्च कर लेना और खुद का जो यहाँ पर नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन ऑर्डर टू इन्वेस्टिंग, ठीक है? तो मैं वीडियो के अंदर हमेशा आपको यही बोलता हूँ, मैं जो आपको बोल रहा हूँ वो मैं अपना थॉट्स, अपना ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जब भी आप इन्वेस्ट करोगे उससे पहले आप खुद के एंड से भी ज़रूर से रिसर्च कर लेना, क्योंकि एट द एंड प्रॉफिट एंड लॉस आपका ही होगा। अगर प्रॉफिट होगा तो वो आपका ही होगा, अगर लॉस भी होगा तो वो आपका ही होगा। फॉर दैट रीज़न आपको खुद के एंड से भी ज़रूर से रिसर्च कर लेनी चाहिए, ठीक है? तो चलिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सबसे पहला जो हमारा ऑल्ट कॉइन है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं डॉट कॉइन के बारे में। तो पोल्का डॉट की अगर आप इस टाइम पे प्राइस को देखोगे तो प्राइस हमें समवेयर अराउंड 10.53 यूएस डॉलर के आसपास देखने को मिल रहा है। और पोल्का डॉट के लिए सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा था 10.40 के आसपास, ठीक है? तो 10.40 वाला जो रेजिस्टेंस जोन है, इस जोन को अगर आप देखोगे तो इस जोन से हमें जो है मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस देखने को मिला है। लाइक यहाँ पर हमें एक बार रेजिस्टेंस देखने को मिला, उसके बाद ये वाला जो जोन है इस जोन के आसपास भी एक बार रेजिस्टेंस देखने को मिला और यहाँ पर काइंड ऑफ हमें 3 टू 4 टाइम्स इस जोन से रेजिस्टेंस देखने को मिला है। तो अभी फाइनली ये रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक कर दिया है पोल्का डॉट ने, लेकिन अभी इस टाइम पे कोई भी कंफर्मेशन नहीं हुआ है। अगर आप यहाँ पर भी देखोगे तो काइंड ऑफ सेम कुछ इस तरीके से जो हमें देखने को मिल रहा था और यहाँ पर भी हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा था, ठीक है? तो अभी इस टाइम के लिए पोल्का डॉट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा कि पोल्का डॉट को 10.62 मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो 10.62 यहाँ पर ये वाला जो जोन है, इस जोन से हमें फिर से एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, ठीक है? तो अगर आपने पोल्का डॉट के अंदर यहाँ पर कहीं पे एंट्री लिया है, तो मैंने आप लोगों को बहुत बार सिग्नल प्रोवाइड करवाया है पोल्का डॉट के ऊपर एंट्री लेने के लिए। तो अगर आपने ऑलरेडी एंट्री लेके रखा हुआ है तो अभी इस टाइम पे आप यहाँ पर कहीं पे अगर आपने एंट्री लिया है तो आई होप कि आपने यहाँ पर अपने प्रॉफिट को बुक कर लिया होगा। बाकी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म के लिए भी आप इसको होल्ड ज़रूर से कर सकते हो, ठीक है? बाकी अगर आप इस टाइम पे एंट्री लेना चाहते हो, अगर आपने कोई भी एंट्री नहीं ली है इस टाइम पे, अगर आप सोच रहे हो एंट्री लेने के लिए, तो एंट्री लेने के लिए बेस्ट रहेगा ये वाला जो जोन है 10.21 यूएस डॉलर के आसपास। यहाँ पर आप एक स्मॉल अमाउंट में एंट्री बना सकते हो और उसके बाद आपको डायरेक्टली 9.61 वाला जो जोन है इस जोन के आसपास भी आप अपना एंट्री बना सकते हो, ठीक है? तो जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स है, आई नो कि आपके पास फंड्स भी कम होते हैं, इसके कारण आप यहाँ पर एंट्री लेते हो, यहाँ पर सेल करते हो, तो इन दैट केस आपका उतना प्रॉफिट नहीं होता है एज कम्पेयर टू जिसके पास ज़्यादा फंड्स है। तो अभी इस टाइम पे क्या कर सकते हो ना गाइज, अगर आप यहाँ पे एक रिटेल इन्वेस्टर्स हो लाइक मी एंड लाइक अदर्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि स्टार्टिंग में आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा फंड्स के साथ। आपको स्मॉल फंड्स में एक्युमुलेट करना पड़ेगा, उस स्मॉल फंड से आपको जो है अपना फंड को इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है? तो इसके लिए आपको क्या करना है कि लाइक अगर आपने यहाँ पर एंट्री लिया है, अगर आप यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हो तो ये वाला जो जोन है इस जोन से इस जोन तक आपका 200 टू 300 तक का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है? तो उस 200 टू 300 को आप कोई और इन्वेस्ट कर सकते हो देख के। तो ऐसे करके जो है आप अपने फंड को इंक्रीज कर सकते हो। आप ऐसे बिल्कुल भी मत सोचना मेरे पास यहाँ पर फंड कम है, इन दैट केस मेरा प्रॉफिट भी ज़्यादा नहीं होगा, ये ऐसा सोचना बिल्कुल भी गलत होगा। तो इसके लिए मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आपने यहाँ पर कहीं पे एंट्री लिया है, अगर आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड कर रहे हो, तो अभी इस टाइम पे आपको जो है अपना प्रॉफिट बुक कर लेनी है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हो या फिर आप मिड लॉन्ग टर्म तक वेट कर सकते हो, तो इसके लिए मैं आपको ये वाला जो जोन है, इस जोन के ऊपर रिकमेंड करूँगा सेल करने के लिए। ये जो जोन होगा ये होगा $11 के आसपास, ठीक है? तो $11.24 के आसपास। तो इसको भी मैं मार्क करके रख देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो ये वाला जो जोन है इस जोन के आसपास जो है आपको प्राइस देखने को मिलेगा। अगर ये वाला जो जोन है इसको ब्रेक कर देती है 10.62 यूएस डॉलर के आसपास, ठीक है? तो नेक्स्ट ये वाला जो जोन होगा इस जोन के अकॉर्डिंग आप अपना सेल कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको और भी होल्ड करनी है या फिर और भी बाई करनी है तो उसके ऊपर भी मैं ज़रूर से अपने चैनल के अंदर और टेलीग्राम के चैनल के अंदर भी आपको अपडेटेड कर दूंगा, ठीक है? तो आई गेस आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी पोल्का डॉट के बारे में। तो बात कर लेते हैं हमारे जो नेक्स्ट ऑल्ट कॉइन है उसके बारे में। तो अभी इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो हमारा जो नेक्स्ट ऑल्ट कॉइन है उसका नाम है गाला। तो गाला कॉइन की अभी इस टाइम पे प्राइस को देखोगे तो प्राइस हमें समवेयर अराउंड यहाँ पर कहीं पे देखने को मिल रहा है 0.08 के आसपास। तो गाइज यहाँ पर ये वाला जो जोन है इस जोन के आसपास मैंने आप लोगों को ऑलरेडी 2-3 बार ऑलरेडी बोला है कि अगर आपको एंट्री देखने को मिलती है तो फिर यहाँ पर आपको एंट्री ले लेनी है 0.07 के आसपास। तो एग्जैक्टली अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ना यहाँ पर हमारा एंट्री ऑलरेडी अचीव हुआ है और अचीव होने के बाद अभी इस टाइम पे हमें प्राइस के अंदर एक अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। जितने भी लोगों ने यहाँ पर एंट्री लिया है वेल एंड गुड,
अभी इस टाइम पे आप होल्ड करो और बाकी इस टाइम पे भी अगर आप एंट्री लेना चाहते हो तो फिर आप अभी भी एंट्री ले सकते हो, ठीक है। तो अभी इस टाइम पे अगर आप एंट्री लोगे तो फिर आपको बिल्कुल भी स्मॉल अमाउंट में एंट्री लेनी है। लाइक यहाँ पर अगर आप एंट्री लोगे ना तो आपका रिस्क भी बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो अगर आप अपना रिस्क को मैनेज कर सकते हो तो इन दैट केस आप करंट प्राइस के अंदर एंट्री ले सकते हो। बाकी अगर आपके पास फंड्स कम है तो यहाँ पर आप एंट्री मत लो, ठीक है। तो एंट्री अभी वही लोग ले सकते हैं जो रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिस्क बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो रिस्क के साथ ही आपको ट्रेड करना पड़ेगा। तो बाकी अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो फिर आप यहाँ पर अपना एंट्री भी बना सकते हो, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर अगर आप यहाँ पर एंट्री बना रहे हो या फिर जितने भी लोगों ने यहाँ पर भी ऑलरेडी एंट्री बना के रखा हुआ है तो आप 0.08 वाला जो जोन है इस जोन के आसपास अपना सेल करके निकल सकते हो और उसके बाद जो है आपको प्राइस समवेयर अराउंड 0.092 के आसपास भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आई गेस इस वीडियो के अंदर आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी अगर आपके मन में कोई भी डाउट या फिर क्वेश्चन होगा किसी भी चीज को लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता सकते हो और मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे किसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।